brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। बिल्कुल उसको खत्म होना चाहिए। वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो भी लड़ाई झगड़े या जो कुछ भी हरकतें कर रहे हैं वो लोग, उनको सख्ती से मारना चाहिए। ये तो जानवर पर है, जानवर पर जो उन्होंने किया है, तो इस ऐसे जानवरों को ढूंढ ढूंढ के जो है वो बिल्कुल खत्म करना चाहिए। इनका आतंकवाद पनप रहा है, जहाँ पल रहा है, उन सब के ठिकानों पे जाके इनको बिल्कुल अटैक करना चाहिए, क्योंकि अब तो प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दे दी है। अब जैसे चाहो वैसे करो। अगर आदेश मिले और अगर कुछ ऐसा प्रक्रिया होती है तो सेना तो खैर हमारे सेना के बहादुर जवानों को सलाम करते हैं और पाकिस्तान को नष्ट नाबूद करने के लिए हम लोग ही काफी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को कल ये कहा कि खुली छूट आपको दे दी जाती है, आपको जगह समय खुद मुकर्रर करना है, अगला कदम आपका क्या होगा उसके लिए। भोपाल में इस पर क्या कहना है लोगों का, ये जानने के लिए एमपी तक पहुंचा है। भोपाल के ऐशबाग इलाके में, ये बिस्मिल्लाह कॉलोनी है मेरे ठीक पीछे अगर आप देखें, और फराज किराना स्टोर के ठीक सामने इस वक्त हम मौजूद हैं बिस्मिल्लाह कॉलोनी की। और यहाँ पे मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो पहलगाम में हुए हमले के बाद से काफी ज्यादा गुस्से में हैं और बदले की बात कर रहे हैं। तो क्या इन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो बात कही है, इतना बड़ा बयान जो दिया है कि उन्होंने कहा है कि फौज को मेरी तरफ से छूट है, आप करिए जो आपको करना है, इस बयान को कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा काम करा उन्होंने, ये छूट देके उनको पहले ही छूट देना चाहिए थी। जिस दिन का ये काम हुआ था, जो फायर करा था उन लोगों ने, पहले ही इनको एक दिन बाद ही उनको छूट दे देना चाहिए थी और कार्रवाई होना चाहिए थी। और बहुत अच्छा काम करा उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने, और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इंतजार हो रहा था आप लोगों के मन में भी, सवाल तो होगा कि अब इतने दिन हो गए हमला हुए, कुछ हुआ नहीं, अब तक कुछ हुआ नहीं, मन में सवाल तो उठ रहे होंगे। आप तो बोल दिया है कि हम आप लोग को करिए जो करना है, हमारी तरफ से छूट है सरकार की तरफ से। जी जी, सवाल तो उठ रहे थे, लेकिन अब जो भी होगा अच्छा होगा। मोदी जी ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है, और हम चाह रहे हैं इसका जवाब मिले। जवाब मिले, बिल्कुल। जैसे कि क्या नाम है भाई साहब? फैजान उल हक। फैजान उल हक है साहब, इनका कहना है कि जवाब मिलना चाहिए पाकिस्तान को। आप बताएं क्या कहना है आपका, जो कहा गया है प्रधानमंत्री की तरफ से? उन्होंने कहा है कि खुली छूट है सेना को। जी, देश के प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि पहली बार इतना कठोर डिसीजन लिया गया। इतिहास में अभी तक किसी पीएम ने इतना कठोर डिसीजन नहीं लिया, और बहुत सराहनीय डिसीजन है, बहुत अच्छा डिसीजन है। और अब जब सेना को खुली आज़ादी मिलेगी तो सेना क्या है, दिल खोल के काम करेगी। जो हमारे ऊपर जो उनका कहीं न कहीं दबाव रहता है, दबाव से होके फ्री मन से काम करेंगे। और ये कत्लेआम तो वैसे भी हमारे यहाँ मजहब में है नहीं, न इस्लाम में है न शरीयत में है। कत्ल तो किसी चीज़ का करना चाहिए, और ये आतंकवाद दहशतगर्द जो है इनको जड़ से नष्ट नाबूद करना चाहिए और इनको तबाह करना चाहिए। और खास तौर से इनको नहीं, इनके जो अड्डे हैं, जो इनके माफिया हैं, जो यहाँ से इनकी फंडिंग होती है, जहाँ से इनके पास पैसे आते हैं, जहाँ से इनके पास असला आता है, बारूद आता है, वहां तक पहुंच के और हमारी सेना को उनको नष्ट नाबूद करना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान के अंदर खुशनुमा माहौल रहे और हिंदू मुस्लिम हम यहाँ मिलकर रहें और इसी तरह हमारा देश आगे बढ़ता रहे। जी आप बताएं आर्यापार, क्या कहना है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी का ये आदेश स्वागत योग्य है, और ये तो आदेश बहुत पहले ही ले लेना था हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, और दुश्मन को तो बिल्कुल नेस्त नाबूद कर देना चाहिए था। जिस तरीके से हमला किया, वहां पे धर्म पूछ के मारा, आपको लगता है कि ये एक साजिश थी हिंदू मुसलमान के बीच में, एक खाई बनाने की इस देश में, जहां पे इतने सालों से हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर रहते आए हैं, और वो मंसूबे उनके कामयाब नहीं हुए? जी, ये बात सही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी करा है वो बहुत अच्छा करा है हम लोगों के लिए, और आतंकवाद के लिए भी। इसको खत्म करना चाहिए, जड़ से मिटाना चाहिए आतंकवादी जो हैं। पाकिस्तान का क्या होना चाहिए? बिल्कुल उसको खत्म होना चाहिए। वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो भी लड़ाई झगड़े या जो कुछ भी हरकतें कर रहे हैं वो लोग, उनको सख्ती से मारना चाहिए या कानून ऐसा लागू करके बिल्कुल खत्म करना चाहिए। बहुत अच्छा करा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ नरेंद्र मोदी जी का। चलिए, तो अब जानने की कोशिश करते हैं। आप बताएं साहब, लंबा समय हो गया आपको भोपाल में रहते हुए, ये जो हमला हुआ उसके बाद कई सारी बातें हुई, काफी दिन हो गए। 22 अप्रैल को हमला हुआ था, सब सवाल पूछ रहे थे कि क्या होगा, प्रधानमंत्री से पूछ रहे थे कि हमला क्यों नहीं हो रहा है, क्या कर रही है सरकार, ऐसे सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब तो उन्होंने बोल दिया है कि सेना को खुली छूट है, वो हमला कब करना है, क्या कार्रवाई करनी है वो खुद तय करें,
जगह समय वो खुद तय करे। तो इसे आप कैसे देखते हैं, क्या होना चाहिए, अब सेना का अगला कदम इसमें क्या होना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फौज को फ्री हैंड दिया है, ये अच्छी बात है, लेकिन एक बात ये भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें ये मामला देश की सुरक्षा का और हिंदू मुसलमानों को, यहाँ के लोगों की सुरक्षा का मामला है। इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। ये बयान राजनीतिक बयान नहीं ले, बल्कि ये बयान जो होना चाहिए, एक्शन जो है ऐसा होना चाहिए कि आतंकवाद, जिसको हम हैवानियत कहते हैं, जिसका धर्म से कोई मतलब ही नहीं है, चाहे वो हिंदू आतंकवाद हो या मुस्लिम आतंकवाद हो, इंसानियत और धर्म तो बहुत ऊपर की चीज है। ये तो जानवर पर है, जानवर पर जो उन्होंने किया है। तो इस ऐसे जानवरों को ढूंढ ढूंढ के जो है वो बिल्कुल खत्म करना चाहिए, उनकी जड़ों को उखाड़ के फेंक देना चाहिए हमेशा के लिए। अब अगर प्रधानमंत्री जी ने अगर ये ऐलान किया है, फौज को फ्री हैंड दिया है, तो फौज की जिम्मेदारी है कि आतंकवाद को हमेशा के लिए खत्म करें। अब कोई इस किस्म का कोई भी जो है वो हादसा कश्मीर में या कहीं और जगह पर नहीं हो, ये हमारे लिए गारंटी होना चाहिए। आप बताएं, क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान का अब क्या हाल होगा? सेना के हाथ में अब पूरी बागडोर है, सेना को अब फैसला करना है, तो अगला कदम आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए पाकिस्तान के लिए सेना की तरफ से? उठाना चाहिए, अब सेना को अब अच्छा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि पूरी वो फैसिलिटी दे दी कि जैसे चाहो आप मारो, पकड़ो, ढूंढो, सबको मारो जी। वो जहाँ से ये पनपता है, सबसे पहले वो जगह को ढूंढो, वहाँ से एक जड़ से खत्म करो। क्या जी, आपको क्या लगता है पाकिस्तान का क्या होगा अब? पाकिस्तान देश के नहीं होना चाहिए साहब, क्या गलत हुआ है ये, तो कोई भी हिंदू या मुसलमान हो वो तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन गलत हुआ है ये तरीका भाई। जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि सेना को खुली छूट है, अब वो फ्री हैंड है, बिल्कुल नहीं, तो अच्छी बात करी है ना उन्होंने, कोई गलत बात नहीं करी है भाई। होना चाहिए ये अंजाम उनका भाई। बीजेपी की सरकार है इस टाइम, तो उनका देश का नहीं होना ही चाहिए। अच्छा काम करा उन्होंने। आपको क्या लगता है पाकिस्तान के साथ अब फौज को क्या करना चाहिए? फौज को तो चुन चुन के एक एक ठिकाने पे, जहाँ जहाँ इनका आतंकवाद पनप रहा है, जहाँ पल रहा है, उन सब के ठिकानों पे जाके इनको बिल्कुल अटैक करना चाहिए, क्योंकि अब तो प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दे दी है। अब जैसे चाहो वैसे करो, जो चाहो सो करो, जहाँ भी आपको दिख रहा है, कहीं भी आशंका हो, निकालो, खोदो, मारो, बस बिल्कुल। क्योंकि इस समय देश बहुत गुस्से में है, इसलिए गुस्से में है क्योंकि 26 मासूम लोगों को जो मारा गया बेपनाह, मतलब एक तरीके से बहुत ही गंदी, मतलब हम बयान नहीं कर सकते, बहुत बेकार निहत्ते, मतलब उन्होंने तो मालूम ही नहीं था, वो तो समझ रहे थे हंसी मजाक हो रहा है। बताओ, इस तरीके से मारा है, बहुत गुस्से में है देश। वाकई ये बात बिल्कुल सच है, देश में बहुत ज्यादा गुस्सा है, हर मजहब के लोग, हर धर्म के लोग इस वक्त बेहद ज्यादा गुस्से में हैं। और खासतौर से जब प्रधानमंत्री ने अब ये कह दिया है कि सेना को खुली छूट है, तो ये अंतिम कुछ और बातें हैं जो हम आपसे करेंगे। अब आपको क्या लगता है, जिस तरीके से लगातार ये जो दहशतगर्द आते हैं पड़ोसी मुल्क से और भारत में आकर के न केवल कत्लेआम करते हैं, बल्कि यहाँ के लोगों को लड़ाने का भी काम करते हैं, ये बातें बार बार निकल कर सामने आई हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान को लेकर के अब आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए उस मुल्क के साथ? अब ईंट का जवाब पत्थर तो नहीं, हथौड़े से दिया जाएगा। मोदी जी ने हाँ कर दी है, मुझे तो बड़ा खुशी हो रही है कि मोदी जी ने अब हाँ करी है, सेना को पूरी छूट दे दी है। अब पाकिस्तान का सुपड़ा साफ करना चाहिए, और जो आतंकवादी वहाँ पनप रहा है आतंकवाद, उस आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। और इंडिया अंदर घुस जाए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान को भी इंडिया में मिला ले। अब तो ये जी बताएं। नहीं, इसमें एक चीज और है कि जहाँ पर हम जैसे हम लोग चाहते हैं कि हमें अगर आदेश मिले और अगर कुछ ऐसा प्रक्रिया होती है, तो सेना तो खैर हमारे सेना के बहादुर जवानों को सलाम करते हैं, और पाकिस्तान को नष्ट नाबूद करने के लिए हम लोग ही काफी हैं। 15 मिनट दे दे, 15 मिनट में हम लोग को बॉर्डर दे दें तो हम लोग ही नष्ट नाबूद कर देंगे। और ये बात सही है कि इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता, और पाकिस्तान सही मायनों में मुसलमान है ही नहीं। वो मुसलमान अगर होते, कुरान पे चलने वाले होते, इस टाइम की हैवानियत या दरिंदगी वाली हरकत नहीं करते कि ऐसे बेकसूरों को मार के। और यहाँ हकीकत बात है जो आपने बोला कि यहाँ पर हम लोग में आपस में बांटने का काम कर रहे हैं, वो तो अपने नापाक इरादे में कर रहे हैं, मगर यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान जो हरकतें कर रही है, तो पाकिस्तान को तो हम तो चाह रहे हैं कि वहाँ की सरकार को, वहाँ का रोज यहाँ की जो पानी जो भी सामग्री यहाँ से जा रही है खाने पीने की, वो भी उसको भी प्रतिबंध लगना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो
बिस्मिल्ला कॉलोनी के रहने वाले जो तमाम लोग हैं उनसे हमने बात की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। ये तमाम लोग भी हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने बात की हमसे और ये बताया कि काफी ज्यादा गुस्सा है इनके मन में इसे लेकर के जो घटना हुई है। और प्रधानमंत्री ने अब जिस तरीके से सेना को फ्री हैंड देने की बात की है, ये सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का समर्थन करते हैं। न केवल समर्थन कर रहे हैं बल्कि मांग कर रहे हैं कि मौका मिले तो इन्हें भी पाकिस्तान जाने की इजाजत दी जाए, पाकिस्तान पे चढ़ाई करने की इजाजत दी जाए ताकि ये भी पहलगाम की घटना का बदला ले सके। कैमरामैन प्रतीक के साथ MP तक के लिए रविश पाल सिंह।